एक लड़की अपने घर से अपनी मम्मी को फोन करती है पर फोन कोई नहीं उठाता। वो कुछ देर के बाद फिर से फोन करती है, फिर से कोई फोन नहीं उठाता। फिर वो अपनी छोटी बहन के पास फोन करती है जो उसकी मम्मी के साथ ही रहती है। वो फोन तो उठाते हैं पर वो बोलते हैं मैं घर पे नहीं हूँ, मैं किसी काम से दिल्ली आ गई हूँ। फिर से वो बड़ी बहन कई बार अपनी मम्मी के पास फोन करती है पर फोन कोई नहीं उठाता। फिर वो दूसरे दिन फोन करती है पर दूसरे दिन भी कोई फोन नहीं उठाता। जब कई दिनों तक उसकी मम्मी फोन नहीं उठाती है तो वो परेशान होकर अपनी मम्मी के घर ही आ जाती है। लड़की जैसे अपने मम्मी के घर पे पहुंचती है वो देखती है घर पे ताला लगा हुआ है। फिर वो दरवाजे से झांक के अंदर की तरफ देखती है। जब वो दरवाजे से झांक कर घर के अंदर की तरफ देखती है तो उसके एकदम से होश उड़ जाते हैं क्योंकि घर के अंदर खून से लथपथ उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। ये दृश्य देखने के बाद वो काफी डर जाती है और रोने पीटने लगती है, जिस वजह से आस पड़ोस वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर ये सारी जानकारी पुलिस वालों को दी जाती है। पुलिस वालों को बताया जाता है कि एक 50 साल की औरत है जिसका नाम मंजू देवी है, उसकी हत्या हो चुकी है। पुलिस आती है, थोड़ा बहुत जाँच पड़ताल करती है पर हत्यारे का कुछ भी पता नहीं चलता है। इसी बीच में मंजू की बड़ी वाली लड़की अपनी छोटी बहन को फोन करती है जो दिल्ली आई हुई थी। ये सारी घटना के बारे में उसको बताती है। फिर वो दिल्ली से वापस बिहार आ जाती है और बिहार से वो जैसे है अपने घर पे पहुंचती है और अपनी माँ की ऐसी हालत देखती है वो भी रोने पीटने लगती है। वो बोलती है ये क्या हो गया, जब मैं घर से गई थी तो सब कुछ ठीक था, फिर ये अचानक से मम्मी की हत्या किसने कर दी है। इसकी जो बड़ी वाली बहन थी वो बोलती है मुझे तो तेरे ऊपर ही शक है। वो बोलती है अक्सर तेरी ही मम्मी के साथ लड़ाई होती रहती थी। छोटी बहन बोलती है हाँ ये सच है कि मेरी मम्मी के साथ लड़ाई होती रहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी ही मम्मी का कत्ल कर दूंगी। पर उसकी बड़ी बहन बोलती है नहीं नहीं, मुझे तेरे ऊपर ही शक है। बड़ी बहन पुलिस को भी यही बताती है कि मुझे छोटी बहन के ऊपर ही शक है। छोटी बहन का नाम था सोनी कुमारी। पुलिस सोनी कुमारी से पूछताछ शुरू करती है पर सोनी बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो थोड़े काम से दिल्ली चली गई थी। पुलिस सोनी से काफी देर तक पूछताछ करती रहती है पर सोनी कोई भी सच नहीं बताती है। फिर पुलिस अपने हिसाब से थोड़ा सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है और पूछताछ करने के बाद जो सच सामने निकल के आता है उससे सभी के होश उड़ जाते हैं। सोनी कुमारी पुलिस को बताती है कि उसके कई लड़कों के साथ अफेयर चल रहे थे और ये सारी बातें जब मम्मी को पता चलने लगी थी तो उसकी मम्मी बहुत ज्यादा चिल्लाती रहती थी और बोलती थी अपनी मम्मी और अपने मरे हुए पापा की क्यों समाज में बेइज्जती करवाती रहती है। उसके पापा परशुराम शर्मा कुछ साल पहले ही गुजर गए थे, इसीलिए सोनी कुमारी और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी क्योंकि उसको और किसी से डर तो था नहीं। जब इसकी मम्मी इससे कुछ बोलने के लिए आती थी तो ये उससे झगड़ने लगती थी। ये अपनी मम्मी की कोई भी बात सुनती ही नहीं थी। धीरे धीरे इसके और भी ज्यादा लड़कों के साथ अफेयर होने लगे थे। फिर इसकी मम्मी ये सारी बात इसके भाई को बताती है, मतलब अपने लड़के को बताती है। पर उसका लड़का घर पे नहीं रहता था, वो घर चलाने के लिए बाहर काम करता था। पर वो सोनी से फोन पे बात करके उसके ऊपर काफी चिल्लाता है और उसको काफी समझाता भी है, पर सोनी उसकी भी कोई बात नहीं सुनती है। अब धीरे धीरे इसके अफेयर और भी ज्यादा लड़कों के साथ हो जाते हैं। इसी बात से इसकी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कुल्हाड़ी उठाती है और इसको मारने के लिए दौड़ती है, पर यह अपनी मम्मी से कुल्हाड़ी छीन लेती है और उसी कुल्हाड़ी से अपनी मम्मी के ऊपर कई वार करती है, जिस वजह से उसकी मम्मी की वहीं पर जान निकल जाती है। अब सोनी की माँ तो मर चुकी थी, अब किसी को शक उसके ऊपर ना हो, इसीलिए सोनी एक प्लान बनाती है। वो सबसे पहले अपने कपड़े उतारती है और अपने कपड़ों से खून को साफ कर देती है। कपड़े साफ करने के बाद ये सोचती है कि मैं यहाँ से दिल्ली चली जाती हूँ, यहाँ से मैं दिल्ली चली जाऊंगी तो मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। और फिर ये यही सोचकर बिहार के मोतिहारी जिले से दिल्ली चली जाती है। और फिर जब इसको दिल्ली से बिहार बुलाया जाता है तो इसकी सारी की सारी सच्चाई निकल के बाहर आती है। ये घटना 5 जनवरी 2025 को बिहार के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घीवा ढार में हुई है। ये मोतिहारी जिले के अंदर पड़ता है। इस घटना के विषय में यहाँ की पुलिस का क्या कहना है एक बार आप सुन लीजिए। प्रेम प्रसंग चल रहा था जिस बात को लेकर उनकी माँ लगातार ताना मारती थी, तो जिसके परिणाम स्वरूप टांगी से सोनी कुमारी द्वारा अपनी माँ की हत्या कर दी गई। और उसके बाद वो कपड़ों को, जो कपड़े पहनी हुई थी वो कपड़ों को वहाँ खोलकर धोकर और घर में ताला लगाकर वो वहाँ से भाग गई। चलो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बता देना।